लास्ट पार्ट में हमने देखा था तेयंग जब जंगको के साथ लव मेकिंग कर रहा था तब जंगको बेहोश हो जाता है। जंगको को बेहोश होता हुआ देखकर तेयंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह जंगको को पैलेस लेकर आता है। अब जंगको को फिजिशियन चेक कर रहा था। तभी श्योकजिन तेयंग से कहता है, मैं आपका कोई अपमान नहीं करना चाहता मैजेस्टिक, लेकिन उनका बॉडी चाइल्ड बेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है। अकॉर्डिंग टू रॉयल फिजिशियन उनका बॉडी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है। तभी तेंग एक सैड वॉइस में कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट करके उसका दिल को दुखाना नहीं चाहता था। तभी फिजिशियन रूम से बाहर आता है और कहता है, योर मैजेस्टिक, मैंने रॉयल हाइनेस को चेक किया। अभी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और बेहोशी के कारण कोई भी फिजिकल मैटर नहीं है। उनके पल्स, ब्रेन और स्किन कलर सब कुछ एक नॉर्मल पीपल की तरह है। मुझे लगता है ये कोई स्पिरिचुअल फेनोमेनन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं रॉयल प्रिटेस्ट को भेज दूंगा हाईनेस को चेक करने के लिए। तेयंग कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिजिशियन वहाँ से चला जाता है। तेयंग नापजुन की तरफ देखता है और कहता है, आपको पता है ना किसे बुलाना है। पूरे किंगडम में सिर्फ कुछ खास लोग यही जानते हैं कि तेयंग ये लास्ट ड्रैगन है और उन खास लोग के अंदर से नापजुन की फैमिली भी है। इन सब के अलावा एक ओल्ड मैजिशियन इस सीक्रेट को जानता है जो कि अवलांचे के किंगडम से बाहर रहता है। तेयंग अपने रूम के अंदर जाता है और वह जंगको के पास जाकर बैठ जाता है। तेयंग एक सैड वॉइस में कहता है, मैं अभी अभी तुमसे मिला हूँ अमिका, मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग लाइफ जीना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम अपनी आंखें खोलो। कुछ टाइम के बाद जंगको अपनी आंखें खुलता है। जब वो तेयंग को देखता है वो एक स्माइल करता है और कहता है, ड्रैगन लॉर्ड। ये बोलकर जंगको तेयंग को टाइटली हक कर लेता है। तभी तेयंग एक ओरिड वॉइस में पूछता है, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है और तुम्हें डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा है। जंगको कहता है, जब मैं एक कंफर्टेबल प्लेस पर हूँ तो मुझे कैसे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ये बोलकर जंगको तेयंग के लिप पर एक किस करता है और तेयंग भी जंगको को किस बैक करता है। धीरे धीरे जंगको के हाथ तेयंग के शर्ट के अंदर जा रहा था। तभी तेयंग किस को ब्रेक करता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना होगा। जंगको एक डिसअपॉइंटेड वॉइस में कहता है, किस लिए। तेयंग कहता है, रिसेंटली जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मैं उसके लिए काफ़ी ओरिड हूँ और मैं किसी को बुलाया है तुम्हें चेक करने के लिए। जंगको को ओल्ड मैजिशियन चेक करने के बाद तेयंग ओल्ड मैजिशियन से पूछता है, जिसे तेयंग काफ़ी सदियों से जानता है एक दूसरे को। वो ओल्ड मैजिशियन किंगडम में नहीं रहता है, वो एक डीप फॉरेस्ट में रहता है। ओल्ड मैजिशियन का नाम है मास्टर हेमलस। तेयंग पूछता है, क्या आपने उन्हें चेक किया, वो क्यों बेहोश हो गया था, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। तभी मास्टर हेमलस कहता है, योर मैजेस्टिक, वो प्रेग्नेंट है। तेयंग ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद मास्टर हेमलस जो कहता है वो बात सुनने के बाद तेयंग की स्माइल एकदम गायब हो जाता है। मास्टर हेमलस कहता है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसका बॉडी ये सब के लिए तैयार नहीं है और एक ह्यूमन को ड्रैगन की चाइल्ड को कैरी करना कोई आसान बात नहीं है। इससे उसकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, उसकी जान भी जा सकता है और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और फिजिकली ड्रैगन की चाइल्ड को जन्म देना ये पॉसिबल नहीं है। तभी तेयंग ओरिड वॉइस में कहता है, क्या इसका और कोई रास्ता नहीं है। तभी मास्टर हेमलस कहता है, नहीं, इसका और कोई रास्ता नहीं है। तेयंग जंगको के लिए काफ़ी ज़्यादा ओरिड था, वो जंगको को खोना नहीं चाहता था। अगर चाइल्ड की वजह से जंगको की जान की खतरा है तो वो चाइल्ड कभी भी नहीं जाएगा। तभी मास्टर हेमलस कहता है, एक रास्ता है। तेयंग कहता है, क्या है। मास्टर हेमलस कहता है, सर्जिकल की प्रोसेस से हमें उनकी वम को निकालना होगा, इससे उनकी जान को बचाया जा सकता है और एक बात, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तेयंग ये बात सुनने के बाद एक डीप ब्रेथ लेता है और वो सोचता है वो इतना बड़ा डिसीजन अकेला नहीं ले सकता, उसे जंगको के साथ बात करना होगा और जंगको को समझाना होगा। तेयंग जब रूम में आकर जंगको सारी बातें बताता है तभी जंगको कहता है, आप मुझे जो कहेंगे मैं वही करूँगा ड्रैगन लॉर्ड, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं खुद की चाइल्ड को कैसे मार सकता हूँ और मैं ज़िंदगी भर कभी भी चाइल्ड बेयर नहीं कर सकता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तेयंग ने जब जंगको को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है तभी जंगको काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन अगली बात जब तेयंग ने बताया उससे जंगको फूट फूट कर रोने लगता है। तेयंग कहता है, अमिका मियाँ, तुम समझने की कोशिश करो, इसे तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
और तुम्हारा बॉडी ये सब के लिए अभी तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये आगे जाकर कैसा होगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें खो नहीं सकता। जंगकुक कहता है, मैं भी आपको नहीं खोना चाहता माय किंग, लेकिन ये हमारा एक हिस्सा है। मैं इसे कैसे खो सकता हूँ? आप मुझसे प्यार करते हो ना? तेंग अपना सिर को हिलाता है। जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे ये करने दो, मैं करना चाहती हूँ। जंगकुक ताएं को हाथ को लेता है और अपने पेट पर रखते हुए कहता है, ये हमारा प्यार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और ना ही मेरे ड्रैगन लॉर्ड को। तेंग हेल्पलेसली जंगकुक की तरफ देखता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये डिसीजन जंगकुक का था। वो सिर्फ अपना प्यार जंगकुक को दिखा सकता था। तेंग जंगकुक को एक डीपली किस करता है। देखते देखते दिन वीक में बदलता है और वीक मंथ में। जंगकुक का प्रेगनेंसी अब 8 मंथ का हो गया था और जंगकुक का बेली भी काफ़ी बड़ा हो गया था। तेंग हमेशा जंगकुक के साथ रहता था। तेंग जंगकुक को फ्रूट खिला रहा था कि तभी सडनली जंगकुक को जॉइंट पेन होता है और धीरे धीरे ये पेन बेली में होता है। पेन इतनी तेज़ी से बढ़ने लगता है कि जंगकुक चिल्लाता है। जंगकुक को पेन में चिल्लाते हुए देखकर तेंग तुरंत ही फिजिशियन को बुलाता है। एक साइड में जंगकुक के हाथ को जिन पकड़ा हुआ है और दूसरे साइड में तेंग जंगकुक के हाथ को पकड़ा है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो पेन में चिल्ला रहा था और तेंग जंगकुक की फोरहेड में और उसके चीक्स में किस कर रहा था। कुछ मिनट स्ट्रगल करने के बाद फाइनली बेबी जन्म होता है। जंगकुक अब तेंग को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पाता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देता है। आंखें बंद करने से पहले जंगकुक बेबी की थोड़ी सी धीमी आवाज़ सुनता है। तेंग जोर जोर से चिल्लाकर जंगकुक को बुलाता है, लेकिन जंगकुक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तेंग भूल ही गया था कि वो अब फादर बन चुका है। तेंग का पूरा नज़र सिर्फ जंगकुक पर ही था। फिजिशियन जब जंगकुक चेक करता है, देखता है कि उसकी हार्ट बीट बंद हो चुका है। फिजिशियन कहता है, योर मैजेस्टिक हाईनेस अब नहीं रहा। तेंग जब ये बात सुनता है, वो फ्लोर पर गिर जाता है। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक लाइफलेस बॉडी है। तभी एक मिडवाइफ बेबी को लेकर तेंग के पास आता है और कहता है, योर मैजेस्टिक, आपका बेबी। तेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तेंग तुरंत ही उठता है और वो उस रूम से बाहर चला जाता है। जिन बेबी को लेता है और उसके फोरहेड में किस करता है। जिन देखता है कि बेबी एक बॉय बेबी है। जिन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि वो कुछ देखा। जब वो पीछे मुड़कर जंगकुक की तरफ देखता है कि जंगकुक की हेयर धीरे धीरे गोल्डन कलर में बदल रहा है। ये देखकर जिन एकदम शॉक्ड हो जाता है और वह देखता है धीरे धीरे जंगकुक का स्किन कलर बदल रहा है। उसकी स्किन कलर पिंक कलर में बदल रहा है। जिन जब जंगकुक की बॉडी के ऊपर से कपड़ा को हटाता है, देखता है कि जंगकुक की चेस्ट में कुछ लाइटिंग सा हो रहा है। जिन ये सब देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मिराकल देख रहा है। और तभी सडनली जंगकुक अपनी आंखें खोलता है। जंगकुक की आंखें का कलर गोल्डन कलर का था। तेंग अब एक क्लिप के पास खड़ा था जहाँ पर वो जंगकुक को वेडिंग नाइट के दिन लेकर आया था और वहाँ पर जंगकुक और उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज है और जंगकुक वहाँ पर अपने 7 मंथ्स प्रेगनेंसी बिताया था। तेंग डूबता हुआ सूरज की तरफ देख रहा था। उसकी हार्ट पेन में चिल्ला रहा था। वो अपने एल्डर से शिकायत करते हुए कहता है, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई? मैंने कोई जानबूझकर किसी को नहीं मारा था। वो अनजाने में हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कर्ज मिली। 800 ईयर्स अकेले बिताने के बाद फाइनली मुझे मेरा मेट मिली और उसके साथ सिर्फ मुझे 9 मंथ टाइम स्पेंड करने के लिए परमिशन दी गई। तो फिर आप मुझे ज़िंदा क्यों रख रहे हो? मुझे भी बहुत पहले मार देना चाहिए था। मुझे जितनी भी पेन मिली, मैंने सारी पेन को एक्सेप्ट कर ली ताकि मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके साथ मैं ज़िंदगी भर रह सकूँ। लेकिन आपने उससे भी मुझसे छीन ली। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। वो मेरा सोल है, जिसकी वजह से मैंने इतने साल तक जिंदा रहा। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। ये बोलकर तेंग क्लिप के काफ़ी करीब तक जा रहा था। तेंग उस क्लिप के अंदर गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने तेंग को बचा लेता है। तेंग जब अपने सेंस में वापस आता है और जब पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने एक गोल्डन कलर का ड्रैगन खड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तेंग की आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो एक गोल्डन कलर का ड्रैगन देख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तेंग एक फैंटेसी की तरह लग रहा है कि वो एक गोल्डन कलर का ड्रैगन देख रहा है।
तेयंग के हार्ट जिस तरह से जंगकुक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उसी तरह इस ड्रैगन की तरफ उसका हार्ट अट्रैक्ट हो रहा है। तेयंग को जब ये रियलाइज होता है तब वो तुरंत ही उस ड्रैगन से अपनी आंखें हटा लेता है। तभी वो ड्रैगन हंसता है और कहता है, क्या आप अपनी मेट को पहचान नहीं पा रहे हो? ये बात सुनने के बाद तेयंग मतलब शॉक्ड होते हुए उस ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है, जंगकुक। जंगकुक कहता है, हाँ, ये मैं हूँ ड्रैगन लॉर्ड। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के पास जाता है और उसे टच करने लगता है। तेयंग की टच से जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो तेयंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तेयंग जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। दोनों डेन के अंदर रेस्ट कर रहा था। तभी तेयंग कहता है, माय लव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता। तेयंग कहता है, हालांकि तुम्हारी ड्रैगन लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा तुम्हारे प्यार में पड़ गई। जंगकुक कहता है, अब आप फादर हो चुके हैं ड्रैगन लॉर्ड। और शेखजिन ने कहा कि आपने हमारे बेबी को गले नहीं लगाया। जंगकुक की बात सुनने के बाद तेयंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तेयंग कहता है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ अमिका, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो चुका है, तब मेरी भी हार्ट बीट बंद हो चुका था। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जंगकुक कहता है, ओ माय किंग, मैंने आपको परेशान किया इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलकर जंगकुक तेयंग के लैब में बैठ जाता है और वो तेयंग को किस करने लगता है। जंगकुक किस को ब्रेक करता है और कहता है, क्या हम वापस चले? दोनों वापस पैलेस आता है। तेयंग अपने बेबी को लेता है और उसे हक करता है और अपने बेबी को काफ़ी सारा किस करता है। जंगकुक देखता है कि उसका बेबी पूरी तरह से तेयंग की तरह ही दिख रहा था। ये बेबी सिर्फ उनके पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग नहीं था, बल्कि फ्लोरालिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग था। जिस दिन ये बेबी पैदा हुआ था उस दिन फ्लोरालिस में बारिश होता है। फ्लोरालिस नाम का एक छोटा सा किंगडम से एक नॉर्मल सा प्रिंस ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन एक ड्रैगन से प्यार हो जाएगा और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस ड्रैगन के साथ बिताएगा। ओके गाइज, यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होता है। आप लोगों को एक ब्यूटीफुल स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके।